आज छठ पूजा की ढेर सारी बधाई दीजिए हमारी पूरी ढेर सारी बधाई। ये लगा हुआ है मार्केट और सामान सारा ले लिए हैं। अब चल रहे हैं आगे। हम लोग चल रहे हैं प्रसाद लेने। कैंटीन अभी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइव। तो दोस्तों हालचाल बढ़िया ना? भैया जी नमस्ते करिए और आज छठ पूजा की ढेर सारी बधाई दीजिए हमारी पूरी। ढेर सारी बधाई। हाँ, छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ सभी को, पूरे यूट्यूब परिवार को। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, यानी खरना वाला दिन। भाई अब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे, पहले नहीं जानते थे, ये सब चीजें जान गए हैं। और इस समय शाम का टाइम है। भाई जो लोग व्रती होंगे वो लोग बन गया होगा उनके लिए, उनके घर का प्रसाद खरने यानी खरना, जो रोटी और गुड़ वाली बखीर यानी खीर, यानी जिसे बखीर बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो भाई व्रत नहीं रहता, लेकिन छठ मैया की पूजा होती है। और पूजा तो नहीं हो रहा है, लेकिन दीदी भी हमारी कुछ बना रही है यहाँ अपने किचन में। शाम का नाश्ता बन रहा है और लोग हॉस्पिटल में, हम लोग गए थे दोपहर में हॉस्पिटल पे, दोपहर को हॉस्पिटल से वापस आए हैं। और इस समय शाम की आरती हो रही है पूजा घर में। हॉस्पिटल से आने के बाद बड़ी थकावट से लग गई थी, सो गए थे। वैसे दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, और आजकल ठंड वाला सीजन है, दिन भी छोटा हो गया, सोती नहीं हूँ। लेकिन सो गए थे, नींद आ जाती है। फिर अगर दिन में सो जाओ ना तो रात में जल्दी नींद नहीं आती है, दिन में अगर सो जाओ तो। और आरती हो रही, इसलिए घंटी की आवाज आती होगी। ये बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग के साथ कुछ वीडियो जो पहले के हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। थोड़े थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रॉपर वीडियो नहीं, ब्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन बट थोड़े थोड़े से क्लिप लिए हैं, तो उसको मैं ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं कुछ समय बाद आपसे। रूम मेरा बेटा जब यहाँ रहता है ना, ये रूम उसी का है। और उधर सारी बुक्स लगी हुई है ना, देख रहे हैं मेरे पीछे जो बुक्स देख रहे हैं आप, बुक्स लगी हुई है रैक पे, वो बुक्स, वो टेबल। और पीछे देखिए, ये रूम मेरे बेटे का है, यानी जब यहाँ रहता है तो इसी रूम में स्टडी करता है, इसी रूम में रहता है, ये रूम छोड़ के नहीं निकलता है। और इधर कबर्ड आ गया है, इधर कबर्ड है, तो ये स्पेशल रूम है। इस रूम में किसी को एंट्री भी नहीं होने देता है, आता भी नहीं। अभी तो फिलहाल पूजा घर है यहाँ पे, पूजा घर इधर भी है, दोनों तरफ से है, इधर से भी जाया जा सकता है, उधर से भी घूम के जाया जा सकता है। तो वही रहता है इस रूम में, वो पढ़ाई करता है और रहता भी है कंटिन्यू, और किसी को आने ही नहीं देता इस रूम में। शाम के 6 बज रहे हैं दोस्तों, भी हम निकले थोड़ी देर बाहर के घूमने के लिए, और बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ जरूरी काम भी वो भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल के आगे कोई जरूरी काम दिख भी नहीं रहा है। तो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें लेनी थी, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, मिल जाता है तो ले लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जस्ट बगल में जाना है। दिवाली बीत गई, लेकिन अभी लाइट्स लगी हुई है। अब छठ पूजा के बाद ही लोग हटाएंगे। मनाए या ना मनाए, सबके मन में देव छठ मैया के लिए जज्बात वही रहते हैं। देखिए अभी लाइट्स लगी हुई है, कुछ घरों की लाइट्स उतर गई है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी लगी हुई है। अब इस पर्व के बाद ही उतरेगी लोगों की लाइट। देखिए और भाई अभी बन रहा है ये महाछठ का महाप्रसाद, सबसे बड़ा प्रसाद है, यानी ठेकुआ। बनने को तो हमारे यहाँ कभी स्पेशल है, यूपी में भी बनता है, लेकिन अलग टाइप से बनता है। और बिहार में खास तौर से छठ वाला पर्व जो होता है ना, इसमें कुछ अलग टाइप से बनता है। चलिए हम लोग चल रहे हैं प्रसाद लेने। किसका? उसका, छठ माता का। हाँ, अब भाभी व्रत भी हैं, इतना प्रसाद बना के, ठेकुआ उकुआ बना के तब जा रही हैं प्रसाद लेने। चलिए हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। कह रहे
बिल कहीं नहीं रहता, बहुत महंगा इस साल कम कर दोगे? नहीं लेके आए हैं। कुछ कम करिए। 260 सब हल्दी वल्दी सब रखो और सब ये लगा हुआ है मार्केट और सामान सारा ले लिए हैं। अब चल रहे हैं आगे। सारा प्रसाद लेने के बाद याद आया कि मिट्टी के दिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ले लिए हैं मिट्टी के दिए। अब चलते हैं घर। सारा भर जय छठी मैया। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, यानी आज शाम की आरती दी जाएगी। और देखिए सूर्य को बादलों के पीछे लुका छिपी कर रहे हैं। अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए सूर्यदेव। आज ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तो ऐसे दिखा रहे, देखो ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कल मैं ऐसे लुका छिपी खेलता रहूं, तुम लोग कब तक व्रत रह सकते हो। तो यही हाल है। और गाने की आवाज़ चारों तरफ छठी मैया गाने की आवाज़ आ रही है। इतना सुंदर लगता है ये वाले गाने के बोल, इसकी धुन सब बहुत अच्छा लगता है भाई। और पूजा पाठ तो कब का हम लोग का हो चुका है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तुलसी पूजन के लिए ज़्यादा भोर में उठना पड़ता, नहाना पड़ता है। माकू की सफाई हो रही है क्या? बाथी हो रही माँ की? माकू तुम्हारी बाथी हो रही है? देख रहे, चेक कर रहे हैं अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही है। अक्टू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मस्त है पीछे बाहर विंडो। इधर कवर है। हाँ आज बादल है। दीदी हमारी आराम कर रही है और मोनू जी घर से आ चुके हैं। इसमें घड़ी ने बजा दिया है 1:40 हो रहे हैं। हम लोग जाएं? भैया अभी अब हम लोग घर चलते हैं। आधा घंटा और फिर तुमको अपने आधा घंटा देंगे। मून का वेलकम करेंगे। ग्रैंड वेलकम मून का घर पे ना बच्चा। फैन चल रहा तो ऐसे से सेट मार रहा है, ऐसे कर रहा है। उनका क्या हुआ? दिवाली के दिन सब लोग दीपावली जब अपने अपने घर में मना रहे थे, यहाँ पर कौन कौन था? सब यहीं पे थे ना, सब दीदी मोनू हनी सब लोग यहाँ पर स्टाफ के साथ। हॉस्पिटल में कौन सा सेलिब्रेशन होगा? बच्चा हमारा हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन क्या है? इसका सेलिब्रेशन क्या है? लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, देवी माँ का ध्यान कर रहे हैं बैठ के। और क्या सेलिब्रेशन है? भगवान का जब ध्यान हो रहा है तो सेलिब्रेशन नहीं। मेरा चप्पल चल मोनू। दीदी गई क्या? सीढ़ियों से गई हैं?
कहाँ गई? कहाँ गई? कैंटीन एरिया। आप यहाँ हैं? हो गया? पीछे चलना पड़ेगा ना। इतने दिन से आते जाते एक बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता था। कब सुबह हो गई भोर में उठना, कब रात हो गया रात तक, देर रात तक, बस आना जाना, कब कौन जा रहा है कौन आ रहा है, खाना नाश्ता यहाँ वहाँ, पूरा टाइम बीत गया समझ भी नहीं। किसी चीज के लिए और एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिला। कुछ करना रहे कोई टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं कैसे लोग अकेले पेशेंट लेके आते हैं, संभाल लेते हैं हॉस्पिटल में। नहीं होता है लोग अकेले। और भाई दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस वक्त छठ पूजा के लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी देखिए तैयारी हो रही, मैं कर रही हूँ। और फल वल धुल के रखा जा चुका है। अब अर्घ देने का समय हो रहा है। मैं तो व्रत नहीं रखती, हम लोग व्रत नहीं रखते, लेकिन हमारे फैमिली में सभी कोई प्रसाद चढ़ाता छठ मैया को। और जहाँ तक हो सकता है अर्घ भी देते हैं, और पहुँचते हैं, नहीं जहाँ रहते वही श्रद्धा से नमन कर लेते हैं छठ मैया को। कोशिश करते पहुँच जाएं। और मैं कुछ सालों से घाट पे भी जाने लगी हूँ। और इस समय घाटों पे पूछो मत, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और इस समय मैं जा रही हूँ भाभी के लिवा के, क्योंकि वो घाट पे जा रही है अपने प्रसाद को चढ़ाने के लिए। इनके यहाँ पूजा होता है, और क्योंकि इनके मायके में पूजा होता है तो ये शुरू से ही शामिल होती आई हैं छठ मैया पे। तो इनकी पूरी आस्था है। आस्था तो हम लोग को भी है, लेकिन उतना विशेष बहुत ज़्यादा जानते नहीं इस बारे में। जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उसी तरीके से नमन करते हैं छठ मैया। जो भी गलती भूल चूक को माफ़। और सच बताते हैं छठ के बारे में तो हम लोग सुनते आए हैं, बचपन से सुनते थे। इसके बारे में विशेष बहुत नहीं जानते थे, और धीरे धीरे जानने समझने लगे हैं। और आज भी ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। बस जितना देख रहे हैं, जितना जान रहे हैं, बस उतना ही जानते हैं। और भाई जो जाने या ना जाने, आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई जान लेता है हर चीज़ के बारे में, लेकिन वाकई में पूजा क्या है क्या नहीं है, तो ये तो भाई बिहार के संस्कार में, उसकी मिट्टी में रची बसी है। तो खैर आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, किस तरीके से पूजा किया गया, किस तरीके से अर्घ दिया गया। और छठ मैया की इतनी कृपा रही कि इस साल हम लोग भी अर्घ दे पाए, अच्छे से पूजा कर पाए। कहाँ कर पाए, कैसे किए, पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। छठ पूजा की तैयारी आप लोगों ने थोड़ी बहुत सी देखी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और ब्लॉग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय छठी मैया।